सभी प्रिय अभ्यर्थियों का सरस्वती एकेडमी हिंदी की ओर से मैं उदेश कुमार चौबे बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। प्रिय अभ्यर्थियों, जैसा कि आप सभी को पहले से मालूम है कि 19 सितंबर को 11 से 1 आपकी परीक्षा है। जीआईसी हिंदी प्रवक्ता वर्ग विषय हिंदी और इलाहाबाद जनपद में यह परीक्षा आयोजित होगी। तो इसी कड़ी में हम लोग प्रतिदिन 50-60 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ उपस्थित हो रहे हैं और आज यह 7वां संस्करण है जिस पे कि हम आपसे बात करेंगे। बिना समय गंवाए 30 मिनट में करीब करीब 50 प्रश्न देने का वादा है आपसे, तो बिना समय गंवाए सीधे प्रश्नों की हम लोग रुख करते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए पहला प्रश्न, शैतान की आत मुहावरे का अर्थ क्या है? शैतान की आत मुहावरे का अर्थ मन में सोचे रहिए कि क्या होना चाहिए। गौरैया, गौरैया पक्षियों में ब्राह्मण है, ये कथन किसका है? गौरैया पक्षियों में ब्राह्मण है, पक्षियों में ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, ये कथन किसका है? ये आपको बताना है। ये कथन किसने कहा कि गौरैया पक्षियों में ब्राह्मण है? आगे, 10 रूपक किसकी कृति है? 10 रूपक किसकी कृति है? आपको बताना है कि 10 रूपक के रचनाकार कौन हैं। चौथा, गवाक्ष, गवाक्ष वातायन किसकी रचना है? माफ कीजिएगा, गवाक्ष वातायन किस शब्द का पर्यायवाची है? पर्यायवाची है। गवाक्ष वातायन किन शब्दों के पर्यायवाची है? आगे, गणतंत्र का गणित, गणतंत्र, गणतंत्र का गणित, कोष्टक में निबंध लिखिएगा, गणित किसका निबंध है? आपको बताना है कि गणतंत्र का गणित ये निबंध किसका है? गणतंत्र का गणित। आगे, हिंदी शब्दानुशासन के रचनाकार, हिंदी शब्दानुशासन के रचनाकार व्याकरण ग्रंथ रहा है, व्याकरण ग्रंथ, लेकिन किसका व्याकरण ग्रंथ है आपको बताना है। 7वां, गौने के चार, गौने के चार चली दुलही, दुल्हिन गुरुलोगन भूषण भेष बनायो, गुरुलोगन भूषण भेष बनायो, भूषण भेष बनायो किसकी पंक्ति है? ये आपको बताना है। ठीक है, ये 7 प्रश्न आपके समक्ष है। सबसे पहला, शैतान की आत मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अति सठ व्यक्ति, सठ का अर्थ होता है दुष्ट, अति सठ व्यक्ति जो काफी दुष्ट व्यक्ति हो। गौरैया पक्षियों में ब्राह्मण है, ये कथन है विद्या निवास मिश्र का, आंगन का पक्षी निबंध से लिया गया है। विद्या निवास मिश्र, विद्या निवास मिश्र का है, आंगन का पंक्षी, यह इनका निबंध है। इस निबंध से उन्होंने इस कथन को कहा है। 10 रूपक किसकी रचना है? धनंजय, धनंजय। आगे, गवाक्ष वातायन किसका पर्यायवाची है? खिड़की,
किसका पर्यायवाची है? खिड़की का पर्यायवाची है। गणतंत्र का गणित निबंध के रचनाकार, तो इसके रचनाकार कौन है? नरेंद्र कोहली। नरेंद्र कोहली। हिंदी शब्दानुशासन व्याकरण ग्रंथ है किशोरी दास वाजपेयी। किशोरी दास वाजपेयी, किशोरी दास वाजपेयी की कृति है। यह पंक्ति देव की है। जब नायिका अपने घर से पतिगृह जाती है तो गुरुजन कहते हैं श्रेष्ठ लोगों को। जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो गुरुजन हैं, वो गुरुजन शिक्षा देते हैं। और क्या शिक्षा देते हैं? किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए पतिगृह जाने के बाद। तो पंक्ति कहते हैं देव, गौने की चाँद चली दुलही गुरु लोगन भूषण भेष बनायो। गौने की चाँद चली दुलही गुरु लोगन भूषण भेष बनायो। सील सयान सखीन सिखायो, बड़े सुख सासु रेहु के सुनायो। बोलियो बोल सदा हसी कोमल, जे मन भावन के मन भायो। यह सुन ओछे उरोजन पे, अनुराग के अंकुर से उठियायो। नायिका को लोग बताते हैं पतिगृह जा रही हो, जो पति को प्रिय हो वह कार्य करना, श्रेष्ठ जनों की सेवा करना, कुछ ऐसे ही लक्षण के साथ, सीख के साथ उनको विदाई दी जाती है। तो किसका है? देव। चलिए आगे। नोट भी करते रहिएगा, चर्चित है। मेरा मानना है कि एक बार अगर किसी प्रश्न को आप पढ़े हैं और परीक्षा में वो प्रश्न आता है तो भूलने की गुंजाइश ना के बराबर रहती है। आगे, अपना अपना भाग्य कहानी के लेखक। अपना अपना भाग्य कहानी के लेखक। ये कहानी नेट के भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। आगे, क्रांतिकारी कवि निराला, किसकी रचना है? क्रांतिकारी कवि निराला, आलोचनात्मक पुस्तक रही है निराला। क्रांतिकारी कवि निराला आलोचनात्मक पुस्तक रही है। आप मन में चिंतन करते रहिए किसका है? शिखरों से साक्षात्कार, आलोचनात्मक पुस्तक यह भी है। शिखरों से साक्षात्कार, साक्षात्कार किसकी पुस्तक है? आलोचनात्मक पुस्तक रही है शिखरों से साक्षात्कार। अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा? अभिषेक का संधि विच्छेद, संधि विच्छेद आपको बताना है कि अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, व्यंजन नियम के साथ ही चलता है अभिषेक। आगे है, मुहल्ले का रावण किसकी कृति है? मुहल्ले, कहानी है। मुहल्ले का रावण किसकी कृति है? अगला, प्रज्ञा नवनवो मेष शालिनी प्रतिभा मतः, ये पंक्ति किसकी है? ये कथन किसका है? प्रज्ञा नवनवोमेष शालिनी प्रतिभा मतः, ये पंक्ति कहने वाले कौन हैं? अगला है, ललना किसका पर्यायवाची है? ललना पर्यायवाची, ज़्यादातर लोग पुत्र के साथ चले जाएंगे लेकिन फिर ये गलत हो जाएगा। चलिए, अपना अपना जूता, ये नेट के सिलेबस का भी पाठ्यक्रम है। जैनेन्द्र, कौन है? जैनेन्द्र। त्यागपत्र 1937 में इनका चर्चित उपन्यास रहा है। क्रांतिकारी कवि निराला, बच्चन सिंह। बच्चन सिंह निराला पे चूँकि सबसे बड़ा कार्य है रामविलास जी का, 3 खंडों में उन्होंने उनकी आलोचनात्मक पुस्तक लिखी हुई है। शिखरों से साक्षात्कार, रामचंद्र तिवारी। रामचंद्र तिवारी। अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा? अभिधन
शेख, दंत स आ जाएगा, अभिधन शेख। मोहल्ले का रावण, रमेश चंद्र शाह, रमेश चंद्र शाह। प्रज्ञा नवनवोमेश शालिनी प्रतिभा मतः, सबसे चर्चित कथन रहा है। ठीक है, बुद्धि में नए नए विचार का उदय होना। भट्ट तौत, भट्ट तौत। ललना किसका पर्यायवाची है? वनिता है, ललना है, दारा है, स्त्री का पर्यायवाची है। नोट कीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे चूँकि 50 प्रश्न के आसपास देना भी है हमें, तो ज़्यादा समय नहीं होगा। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, पुश करके भी इसको देखा जा सकता है। दूसरा ताजमहल किसकी कहानी है? दूसरा ताजमहल कहानी है, ये किसकी कहानी है ये आपको बताना है। आगे अगला एक कथन है, बहुत चर्चित कथन है। गद्य जीवन संग्राम की भाषा है। गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, संग्राम की भाषा है। कविता परिवेश की पुकार है, कविता परिवेश की पुकार है, परिवेश की पुकार है। ये कहना किसका है? कविता परिवेश की पुकार है। ये कथन सोचते रहिए कि किसका होगा। अगला है 12/7, 12/7 मात्राओं वाला कौन सा छंद है? यानी कि जिसमें 12-12 मात्राएं होती हैं और 7-7, पहले तीसरे में 12-12, दूसरे चौथे में 7-7 मात्राएं। यह आपको बताना है कि कौन सा छंद है। अरस्तु ने त्रासदी के कितने घटक माने हैं? अरस्तु ने त्रासदी के कितने घटक माने हैं? कितने घटक माने हैं? घटक माने हैं, माने हैं। अरस्तु ने त्रासदी के कितने घटक माने हैं? सबसे महत्वपूर्ण यह है, जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र का है। जहाँ औरतें गढ़ी जाती हैं, स्त्री विमर्श की रचना है। जहाँ औरतें गढ़ी जाती हैं, गढ़ी जाती हैं, किसका स्त्री विमर्श है? बहुत चर्चित स्त्री विमर्श है, जहाँ औरतें गढ़ी जाती हैं। खाटी घरेलू औरत, ममता कालिया जी की रचना है। जहाँ औरतें गढ़ी जाती हैं, आपको ये बताना है किसका स्त्री विमर्श होगा। अगला है अधम का विलोम। अधम का विलोम, अधम का विलोम क्या होता है? अधम का अर्थ होता है जो बहुत निकृष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति हो। रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल किसका निबंध है? विकट खेल। चलिए अब प्रश्न को ऊपर से लेकर आते हैं। दूसरा ताजमहल नासिरा शर्मा की कहानी है। नासिरा शर्मा। गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, कविता परिवेश की पुकार है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कथन है। निराला, पहले तीसरे में 12-12 मात्राएं, दूसरे चौथे में 7-7 मात्राओं वाला छंद अगर हम किसी को कह सकते हैं तो वह बरवय है। अर्ध सम्मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। अरस्तु ने त्रासदी के कितने घटक माने हैं? तो उन्होंने 6 घटक माने हैं। जहाँ औरतें गढ़ी जाती हैं, मृणाल पांडे, मृणाल पांडे महिला उपन्यासकार हैं। अधम का विलोम उत्तम होता है, उत्तम का अर्थ होता है श्रेष्ठ, अधम का अर्थ होता है निकृष्ट। रेल का विकट खेल बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट। चलिए आगे चलते हम लोग। नोट कीजिएगा। आगे है कुंडली चक्र उपन्यास के लेखक,
कुंडली चक्र। उपन्यास के लेखक, उपन्यास के लेखक। महुआ चरित, महुआ चरित किसकी रचना है? महुआ चरित के रचनाकार। अब यों उर आवत है सजनी, अब यों उर आवत है सजनी, आवत है सजनी, मिल जाऊं गरे लग कै छतियाँ, मिल जाऊं गरे लग कै छतियाँ, गरे लग कै छतियाँ किसकी पंक्ति है ये आपको बताना है। अब यों उर आवत है सजनी, मिल जाऊं गरे लग कै छतियाँ, ये पंक्ति किसकी है ये आपको बताना है। दरख्तों के पार शाम, दरख्तों के पार शाम, यात्रावृत्त के लेखक का नाम बता दीजिए। शाम यात्रावृत्त है, यात्रावृत्त, यात्रावृत्त है, लेखक का आपको नाम बताना है। अलंकेश किसका पर्यायवाची है? अलंकेश पर्यायवाची है, पर्यायवाची है। अलंकेश किसका पर्यायवाची है ये आपको बताना है। सड़सी का तत्सम क्या होगा? सड़सी का तत्सम क्या होगा? प्रताप नारायण मिश्र कहाँ के रहने वाले थे? प्रताप नारायण मिश्र कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ के रहने वाले थे? आपको बताना है कि प्रताप नारायण मिश्र जी का संबंध कहाँ से था। सबसे पहले कुंडली चक्र उपन्यास के रचयिताकार कौन है? कुंडली चक्र उपन्यास के रचयिता वृंदावन लाल वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा। महुआ चरित काशीनाथ सिंह की रचना है, काशी का 80 है, रेहन पे रघु है, अपना मूर्छा है, महुआ चरित है। काशीनाथ सिंह नामवर सिंह के भाई हैं ये, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, हिंदी विभाग के अध्यक्ष का भी गौरव इनको प्राप्त है। साहित्यकार हैं, वरिष्ठ साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है। अब यो उर आवत है सजनी, मिल जाऊं गले लग के छतियाँ। जगमोहन सिंह, प्रेम संपत्ति लता इनकी रचना है। ठाकुर श्यामा स्वप्न 1888 में लिखा गया था, यह उनका उपन्यास है। दरख्तों के पार शाम यात्रावृत्त है गोविंद मिश्र का, गोविंद मिश्र। अलंकेश पर्यायवाची है, कुबेर का पर्यायवाची है, कुबेर। सड़सी का तत्सम संदंसिका होता है, संदंसिका होता है। प्रताप नारायण मिश्र कहाँ के रहने वाले थे? उन्नाव के रहने वाले थे, उन्नाव। चलिए नोट कीजिएगा, प्रताप नारायण मिश्र उन्नाव के रहने वाले थे। आसान भी है, मुझे नहीं लगता बहुत कठिन है। चलिए आगे चला जाए अब। आगे है हीरामन हाई स्कूल किसकी कृति है? हीरामन हाई स्कूल किसकी कृति है? हाई स्कूल किसकी कृति है? मन में सोचते रहिए कि रचना है किसकी। हीरामन हाई स्कूल। किस ग्रंथ को पंचम वेद कहते हैं? किस ग्रंथ को पंचम वेद कहते हैं? पंचम वेद कहते हैं, कहते
हैं। कौन सा ग्रंथ है जिसको कि हमारे यहाँ पंचम वेद के भी नाम से जाना जाता है? नवति का अर्थ क्या होगा? नवति का अर्थ क्या होगा? अर्थ क्या होगा या क्या है? वनप्रिय किसका पर्यायवाची है? वनप्रिय पर्याय है, पर्याय है। सहसा विदधित, सहसा विदधित न क्रियाम विवेकम, न क्रियाम विवेकम, परमा पदाम पदम, परमा पदाम पदम। यह उक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? सहसा विदित न क्रियाम विवेकम परमा पदाम पदम वृणोति ही विमर्शकार्डम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदः। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो भारवी की कृति है, भारवी की एकमात्र कृति है किरातार्जुनीयम। ठीक है, आगे चल के इस पर चर्चा हम करेंगे। अगला है सिद्धांत और अध्ययन के लेखक, सिद्धांत और अध्ययन के रचनाकार। अध्ययन काव्यशास्त्रीय ग्रंथ रहा है, अध्ययन के रचनाकार संचारी भाव को विस्तारित करने वाले कौन है? विस्तारित करने वाले आचार्य, यानी 34वां संचारी भाव कौन मानते हैं? हिरामन हाई स्कूल कुसुम कुमार, कुसुम कुमार। किस ग्रंथ को पंचम वेद कहते हैं? नाट्यशास्त्र। नाट्य भरत मुनि की रचना है, जो कि रस के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। नवति का अर्थ क्या होता है? 90 होता है। वनप्रिय किसका पर्यायवाची है? कोयल का पर्यायवाची है। सहसा विदित न क्रियाम विवेकम परमा पदाम पदम वृणोति ही विमर्शकार्डम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदः। किसने कहा? भारवी की रचना है किरातार्जुनीयम। सिद्धांत और अध्ययन बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय। संचारी भावों की संख्या विस्तृत करने वाले आचार्य देव हैं, जो छल नामक 34वें संचारी भाव को लेकर आते हैं। पीजीटी हिंदी का यह प्रश्न भी था। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलें। जल्दी करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 प्रश्न हो गए, 15 और हैं। पैंतीस हो चुका है, 15 और हैं। आगे लिखिएगा। भग्न भ्रमरदूत, भ्रमरदूत किसकी कृति है? कृति है। आपको बताना है कि भ्रमरदूत किसकी कृति है। आगे प्रेमचंद घर में 1944 में लिखा गया। प्रेमचंद घर में, प्रेमचंद घर में 1944 में लिखा गया है, जो कि प्रेमचंद के जीवन पर ही आधारित है। लेकिन प्रश्न है ये कृति किसकी है, यह आपको बताना है। ठीक है, आगे चले हम लोग। कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के रचनाकार, कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के रचनाकार, उपन्यास के रचनाकार। निरख सखी ये खंजन आए, निरख सखी ये खंजन आए किसकी पंक्ति है? निरख सखी ये खंजन आए, ये पंक्ति किसकी है? आगे
हिंदी में भाषा का जादूगर किसे कहते हैं? भाषा का जादूगर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? अवनी का विलोम, अवनी का विलोम क्या होगा? सातवां, खम किसका पर्यायवाची है? खम पर्यायवाची है। आपको बताना है कि खम किसका पर्याय है। तो भ्रमरदूत किसकी कृति है? सत्यनारायण कविरत्न। प्रेमकली भी इनकी रचना है। सत्यनारायण कविरत्न, कवि रत्न। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी, प्रेमचंद जी की पत्नी हैं शिवरानी देवी। कुरु कुरु स्वाहा मनोहर श्याम जोशी, मनोहर श्याम जोशी, मनोहर श्याम जोशी। निरख सखी ये खंजन आए, मैथिली शरण गुप्त। उर्मिला कहती हैं लक्ष्मण जी को प्रतीक मानकर, मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्रवादी कवि हैं, द्विवेदी युग के अंतर्गत आते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी को गुरुतुल्य मानते हैं। हिंदी में भाषा का जादूगर किसे कहते हैं? शिवपूजन सहाय, शिवपूजन सहाय। अवनी का विलोम अंबर होता है। अवनी का अर्थ ही होता है धरती और उसका विलोम होगा अंबर। खम किसका पर्याय है? आकाश। चलिए नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़िए। चलिए आगे चला जाता है। 42 प्रश्न हो चुके हैं, 8 और हैं। क्योंकि 30-30 मिनट में आपको 50-50 प्रश्न देने हैं। लिखिएगा। प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ, 8 कर दिए इसको, सीधे 50 हो जाए। ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है ये आपको बताना है। तो लिखते ही चलते हैं। पंच पांडव चरित्र, पंच पांडव चरित्र शालिभद्र सूरी की रचना है। शालिभद्र सूरी, शालिभद्र सूरी, शालिभद्र सूरी की रचना है पंच पांडव चरित्र। अगला लिखिएगा। आवा किसका उपन्यास है? आवा किसका उपन्यास है? चित्रा मुद्गल, चित्रा मुद्गल। आगे, छ किन वर्णों से मिलकर बना है? किन से मिलकर बना है? किन से मिलकर बना है? बहुत सामान्य है। क धन मूर्धन श। कबीरा खड़ा बाजार में किसकी कृति है? कबीरा खड़ा बाजार में, बाजार में। कबीरा खड़ा बाजार में किसकी कृति है? भीष्म साहनी, भीष्म साहनी। यह किसका संकेत है? वर्णमाला में यह किस रूप का संकेत है? तो इसको अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वार। 22 और 26 वर्णों वाला छंद है, वर्णों वाला छंद है, जिसमें 22 से लेकर 26 छंद होते हैं। माफ कीजिएगा, 22 से लेकर 26 अक्षर होते हैं। तो वो किस छंद के अंतर्गत आता है? तो क्या हो जाएगा? सवैया, सवैया। अगला लिखिएगा। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। किसने कहा था? तो सुमित्रानंदन पंत ने। और आज के लिए
अंतिम प्रश्न, सुकुल की बीवी किसकी रचना है? सुकुल की बीवी रचना है, किसकी रचना है? निराला। ठीक है, सुकुल की बीवी। तो ये 30 प्रश्नों की लगभग श्रृंखला थी, जो माफिया 50 प्रश्नों की जो श्रृंखला थी वह 30 मिनट के अंतर्गत कंप्लीट करने का हमारा एक लक्ष्य था, उद्देश्य था। कोई संकल्प नहीं है कि 30 मिनट में ही कंप्लीट हो, लेकिन जितना छोटा वीडियो जाएगा उतने बेहतर तरीके से, क्योंकि अन्य चीज़ों को भी इसमें जोड़ने का प्रयास रहता है। आप देखते हुए आगे चलेंगे। हम कल आपसे पुनः मिलेंगे 50 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। हमें उम्मीद है कि जीआईसी की परीक्षा में हमारे द्वारा जारी किया गया वीडियो, जो काफ़ी मेहनत से, काफ़ी परिश्रम से, काफ़ी मनोयोग से बनाया गया है, उसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। हम बरगलाने में विश्वास नहीं रखते, हम दुनिया भर की उन बातों में विश्वास नहीं रखते जो कि ज़मीनी हकीकत से या धरातल से पूरी तरह से गायब हो जाए। हमारा मानना है कि आप तक कुछ बेहतर चीज़ें पहुंचनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जितना आपका सहयोग मिलेगा उतना हम उत्साहवर्धन के साथ पूरी की पूरी टीम कार्य कर रही है। अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।